नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। अयोध्या, सावन का महीना और एक मछली जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा कांटा फंसाया है कि शिकार कोई और हो रहा है और तड़प कोई और रहा है। सावन के इस पवित्र महीने में जब रामनगरी अयोध्या में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के स्वागत में कथित मछली भोज का आयोजन हुआ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र पर तीखा प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर अजय राय को निशाने पर लेते हुए कहा, कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है कि ये लोग एक तरफ राम राम चिल्लाते हैं और दूसरी तरफ दर्शन करके मछली की दावत उड़ाते हैं। सीएम योगी के इस तीखे हमले के बाद कांग्रेस खेमे में हलचल मची और अजय राय ने पलटवार करते हुए चुनौती दे डाली। अजय राय ने कहा, भाई मुख्यमंत्री अगर आलोचना कर रहे हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आलोचना कर रहे हैं, कोई फोटोज हैं उनके पास, जारी करके दिखा दें, मैं तत्काल इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि अगर उनकी मछली खाते हुए एक भी तस्वीर दिखा दी जाए तो वो तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने ये भी सफाई दी है कि कार्यक्रम निषाद समाज का था। वह हमेशा की तरह पहले रामलला और हनुमानगढ़ी गए, फिर कार्यक्रम में शामिल होकर सीधे लखनऊ वापस आ गए। लेकिन इस पूरे विवाद का असली और सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की एंट्री होती है। संजय निषाद ने पूरी मुखरता के साथ निषाद समाज की मछली खाने का बचाव किया। उन्होंने कहा, मछुआरों का तो मछली जहाँ मिलेगा वहीं खाएंगे, उनका परंपरा है। उनकी रोजी रोटी छीनी गई अंग्रेजों मुगलों से, पिछली सरकारों। जिसके घर में खेत नहीं, बाड़ी नहीं है, अनाज नहीं है, बेईमान लोग हैं। ये कांग्रेस रहती थी, उनको सड़ा अनाज देती थी, बदले में आधा दाम देती थी। हमारी सरकार न हो तो उनके घर में अनाज न हो, तो जिसके घर में अनाज न हो वो क्या खाएगा। ये मछुआरों को मछली के बहाने फंसाना चाहते और कुछ है नहीं। कि निषाद अगर मछली नहीं खाएगा तो क्या खाएगा। उनके पास जमीन नहीं है, अंग्रेजों ने उनकी जमीनें छीन ली थी, उनके पास अनाज नहीं है और वे नदी के किनारे रहते हैं। ऐसे में मछली ही उनका पारंपरिक और प्रिय भोजन है। संजय निषाद यहाँ तक कह गए कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतीक चिन्ह में भी मछली, तीर, धनुष और जल शामिल है। उन्होंने ये भी साफ किया कि वह खुद सनातनी है लेकिन सावन में भी मछली खाते हैं, क्योंकि जहां निषाद रहेगा वहां वह मछली जरूर खाएगा। सावन में मछली खाने को लेकर उन्होंने एक तकनीकी तर्क भी दिया। उन्होंने कहा कि सावन के महीने में मछलियों की ब्रीडिंग का समय होता है, इसलिए बड़ी मछलियों को पकड़ने पर रोक होती है ताकि नदियां सुरक्षित रहें, लेकिन हर तरह की मछली खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इन तमाम तर्कों के बाद संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात का समर्थन करते हुए अजय राय से सवाल पूछा कि आखिर कांग्रेस वाले हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मछली क्यों खा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ निषादों को फंसाना चाहती है, उनकी गरीबी पर चर्चा नहीं करना चाहती। अब जरा इस बयान का विश्लेषण कीजिए। संजय निषाद ने बड़ी ही चतुराई से एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक तरफ उन्होंने निषाद समाज की स्वतंत्र सांस्कृतिक और खान पान की पहचान को मजबूती से स्थापित कर दिया। सावन में जब सनातनी समाज में मांसाहार को लेकर सख्त परहेज होता है, तब एक कैबिनेट मंत्री का ये तर्क कि मैं सनातनी हूं और सावन में मछली खाता हूं, यह दर्शाता है कि संजय निषाद अपने समाज के कोर वोटर को यह संदेश दे रहे हैं कि उनकी परंपराएं किसी भी राजनीतिक या धार्मिक नैरेटिव से ऊपर बिल्कुल नहीं है। लेकिन यह बयान कोई इकलौती घटना नहीं है। संजय निषाद दरअसल एनडीए गठबंधन के भीतर एक बहुत बड़ी और सोची समझी प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेल रहे हैं। इस बात की पुष्टि उनके उस दूसरे बयान से होती है जो उन्होंने हाल ही में लखनऊ में दिया था। रविवार को लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी परिसर में निषाद पार्टी का 11वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस बड़े कार्यक्रम में संजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी और अपनी ही सरकार के सामने आरक्षण को लेकर सीधा अल्टीमेटम रख दिया। संजय निषाद ने मंच से ऐलान किया, आज के समाज में भाजपा की सरकार है तो हमें आरक्षण चाहिए नहीं चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? भाजपा को लागू करना होगा कि नहीं करना होगा? करना होगा कि नहीं करना होगा? करना होगा कि नहीं करना होगा? बोलो भाई, कितने लोग आरक्षण चाहते हो? हमें क्या चाहिए?
निषाद समाज को ओबीसी के 9% कोटे से हटाकर 9% अनुसूचित जाति के कोटे में शामिल किया जाए और उन्हें अविलंब मझवार प्रमाण पत्र जारी किया जाए। उन्होंने अपनी बात को यहीं खत्म नहीं किया, बल्कि बगावती तेवर अपनाते हुए कहा कि अगर आरक्षण देने में देरी हुई तो वो धरने पर बैठने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं सरकार में मंत्री जरूर हूं, लेकिन अपने समाज के लिए वकील हूं। सरकार चाहे तो मुझसे मेरा पद छीन ले, मैं अपना पद छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन निषाद समाज के लिए आरक्षण लागू होना ही चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी राजनीतिक चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जो निषाद समाज के अधिकारों की बात करेगा, केवल वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब अपनी संख्या से ज्यादा नौकरियों में साइकिल और हाथी वाले बैठे हैं, तो फिर निषाद समाज को आरक्षण देने में देरी क्यों हो रही है। इसके अलावा उन्होंने भाजपा के सामने एक बड़ा राजनीतिक प्रस्ताव भी रखा कि अगर सरकार उनकी मांगे मान लेती है तो निषाद पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से एक भी सीट नहीं मांगेगी और पूरे प्रदेश में उनके लिए प्रचार मुफ्त करेगी। अब इन दोनों घटनाओं, अयोध्या का मछली विवाद और लखनऊ का आरक्षण अल्टीमेटम को एक साथ जोड़कर देखिए। क्या संजय निषाद अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए गठबंधन को आंखें नहीं दिखा रहे हैं? संजय निषाद की राजनीति का पूरा मॉडल इसी सौदेबाजी और दबाव की रणनीति पर टिका हुआ है। वह अच्छी तरह जानते हैं कि राजनीति में आपका महत्व तभी तक है जब तक आप अपने वोट बैंक पर अपनी पकड़ साबित कर सकते हैं। उन्होंने भाजपा विधायकों को चेतावनी देते हुए याद दिलाया कि पहले वह अकेले बोलते थे, लेकिन अब विधानसभा में उनके साथ 200 विधायक बोलते हैं। संजय निषाद उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो हमेशा दोनों तरफ का गेम खेलते हैं। एक तरफ वो कांग्रेस और विपक्षी दलों पर हमलावर रहते हैं ताकि एनडीए के भीतर उनकी वफादारी पर कोई सवाल ना उठ सके, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी ही सरकार को मंत्री पद छोड़ने की धमकी देते हैं ताकि उनका अपना समाज ये समझे कि उनका नेता सत्ता का लालची नहीं है और उनके हक के लिए सरकार से भी टकरा सकता है। इस संतुलन से वह गठबंधन में अपनी अहमियत भी बनाए रखते हैं और अपने कोर वोटर को भी छिटकने नहीं देते। विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है और जाहिर सी बात है कि टिकट बंटवारे, आगामी उपचुनावों और नए गठबंधनों की सुगबुगाहट भी अब धीरे धीरे तेज होती जा रही है। पूरे देश में इस समय आरक्षण और जातीय जनगणना का मुद्दा सबसे ज्यादा उफान पर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार अपने पीडीएफ फॉर्मूले को धार दे रहे हैं। अखिलेश यादव की नजर भी उन तमाम जातियों पर है जो अभी तक भाजपा या एनडीए के साथ खड़ी रही है और लगता है कि संजय निषाद भी इस खतरे को बहुत अच्छी तरह से भांप चुके हैं। उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने निषाद समाज के आरक्षण और उनके अधिकारों की बात आक्रामकता के साथ नहीं उठाई तो उनका वोट बैंक बहुत आसानी से अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले में शिफ्ट हो सकता है। इसलिए संजय निषाद अब आक्रामक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मछली विवाद में भी संजय निषाद ने यही किया। कांग्रेस पर हमला करके उन्होंने भाजपा के नैरेटिव का साथ तो दिया, लेकिन सावन में मछली खाने का मजबूती से बचाव करके उन्होंने भाजपा के उस कोर हिंदुत्व नैरेटिव से अपने समाज को अलग कर लिया जो सावन में पूर्ण शाकाहार की वकालत करता है। यानी संजय निषाद कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहे हैं कि निषाद पार्टी भाजपा के हिंदुत्व मॉडल को नहीं बल्कि अपने निषाद हिंदुत्व मॉडल को मानती है। यह संजय निषाद का वो मास्टर स्ट्रोक है जहां वह सांप भी मार देते हैं और लाठी भी टूटने नहीं देते। निष्कर्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो संजय निषाद का यह पूरा घटनाक्रम कोई भावुक बयानबाजी नहीं है बल्कि एक बेहद सदी हुई राजनीतिक चाल है। वह गठबंधन के भीतर अपनी अहमियत बढ़ा रहे हैं, अपनी बार्गेनिंग पावर मजबूत कर रहे हैं और साथ ही अपने समाज में ये संदेश पुख्ता कर रहे हैं कि उनका असली मसीहा कौन है। सियासत के इस गहरे समंदर में संजय निषाद ने आरक्षण और पहचान का ऐसा कांटा फेंका है जिसे निगलना भी एनडीए के लिए चुनौती है और उगलना भी। अब देखना होगा कि दिल्ली और लखनऊ का शीर्ष नेतृत्व इस राजनीतिक दबाव के सामने क्या रणनीति अपनाता है, क्योंकि निषाद राजनीति की लहरों ने फिलहाल सत्ता के शांत पानी में एक बड़ा भंवर जरूर पैदा कर दिया है। अब इस भंवर में कई सियासी मछलियां चुनावों से पहले गोते लगा रही हैं। बस देखना यह है कि कौन जाल में फंसेगा और कौन बचेगा।